हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 7 का एक टॉपिक है। इससे पहले हमारे यूनिट 7 की एक क्लास हो चुकी है और इसी तरह धीरे धीरे हम यूनिट 7 को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में कि इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने रखी। इसी रिलेटेड जो भी समितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। चलो पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो अवधारणा है वो 1934 में एम.एन. रॉय ने रखी थी। ठीक है, 1922 में भी जो महात्मा गांधी ने विचार दिया था संविधान सभा के बारे में, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आई थी, इसमें भी इसका जिक्र किया गया। जो 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की जो अवधारणा 1935 के अंदर कांग्रेस में संविधान सभा की मांग रखी गई, तो 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया और कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान के गठन का जो प्रारूप था उसको निर्मित किया गया, या बनाया गया था, प्रारूप बनाया गया था एक। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको क्रोनोलॉजी में दे दे कि संविधान सभा की मांग कब रखी गई, या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। इस प्रकार से आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आएगा संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। ठीक है, और जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो कांग्रेस ने 208 सीटें हासिल की थी। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक है वो कुल 11 हो चुकी है। उनमें से मैं इम्पोर्टेंट बैठकों को कराती हूँ जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 211 सदस्य शामिल थे। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 211 सदस्य शामिल थे। इसके स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और इसे 22 जनवरी 1947 के अंदर स्वीकार कर लिया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, इसमें भारत के बंटवारे का जिक्र किया गया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 में अंबेडकर ने अंतिम प्रारूप पेश किया था, जिसमें संविधान का प्रारूप कैसा लगे, मतलब उसका कितने अनुच्छेद होने चाहिए, कितने भाग होने चाहिए, कितना बड़ा कितना छोटा, ये सब चीज़ बनाकर दी थी। 26 नवंबर 1949 में यह पारित हो गया था। जो संविधान था वो 1949 में हमारा बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को। विभाजन के बाद जो 299 सदस्य ही इसमें रह गए थे। 1947 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उसके बाद सदस्य 299 रह गए थे। और 22 भाग, संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ शामिल की गई हैं संविधान के अंदर, जब ये बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बंटवारे के बाद कितने सदस्य रह गए थे? 299 रह गए थे। पहले 389 सदस्य थे टोटल। इसके बाद आएगा संविधान सभा से रिलेटेड जो भी समितियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे संघीय शक्ति समिति थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसमें टोटल सदस्य 9 थे। ठीक है, दूसरा है संघ के संविधान संबंधी समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी समितियाँ। इनको आप याद ऐसे रखते हो, जैसे इसमें भी संघीय शक्ति समिति है, यहाँ पे संघ के संविधान संबंधी समिति है, तो संघीय और संघ दोनों में कॉमन है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 समितियाँ थी। कौन सी थी? संघीय शक्ति समिति और संघ के संविधान संबंधी समिति। फिर आता है मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों संबंधी समिति, वो सरदार भाई पटेल के अध्यक्षता में हुई थी। टोटल सदस्य इसमें 54 थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई, इसके सदस्य 3 रहे थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य 15 रहे थे इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों को भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी समिति का संचालन किया और उसी के नियम बनाए, कि किसी समिति का संचालन करना, उसके नियम बनाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में आते हैं। इस प्रकार से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। इसके बाद में आएगा कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, जिसके सदस्य 7 थे।
इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डीपली पढ़ा दूंगी, ठीक है। हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष थे वो अलादी कृष्ण स्वामी थे। उर्दू अनुवाद समिति के मोहम्मद सदुल्ला थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 5वां जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो 14 अगस्त 1947 को आरंभ हुई थी और 30 अगस्त तक ये बैठक हुई थी। इसी दौरान 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, B.R. मित्तर, D.P. खेतान, ये इसके 7 सदस्य रहेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें B.R. मित्तर ने जो प्रथम बैठक हुई थी उसके बाद जो B.R. मित्तर थे वो भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए उनकी सदस्यता थी वो समाप्त कर दी गई थी और इसके स्थान पर फिर माधव राव को सदस्यता दी। 5 फरवरी 1948 को D.P. खेतान की मृत्यु हो गई, उनकी जगह T.T. कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये आपको करवाया है। इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप मत करना, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करा रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, अच्छे से कवर कर लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास दे सकूँ, बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू।